कार ओनर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो बहुत ज्यादा लुभाती है हम लोगों को। चाहे नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है, हमें उसको मॉडिफाइड कराना बहुत अच्छा लगता है। नई नई एसेसरीज उसमें ऐड कराना बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए पूरे सोशल मीडिया को हम छान मारते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, देखते हैं, कहीं रील्स दिखते हैं, कहीं वीडियो दिखती है। फेमस यूट्यूबर्स की भी वीडियो दिखती हैं। फेमस हमें मॉडिफाई करने वाले भी दिखते हैं, कपलर टू कपलर वाले खूब सारे दिखते हैं। और हम अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं कि इसमें कुछ करा दो। अगर नई गाड़ी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा कर देते हैं, पुरानी गाड़ी है उसमें थोड़ा सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से उसकी जो खुशी है ना वो थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों की तरह आपके साथ भी कुछ धोखे हो सकते हैं और फिर आप अपनी गाड़ी को लेकर सिर पकड़कर बैठे रहेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, कुछ केसेस क्या हो सकते हैं आपके साथ। हम बात कर रहे हैं उन प्लेसेस की जो आपकी जगह से थोड़े दूर है लेकिन काफी फेमस है। अब देखिए, मैं दिल्ली के नजदीक रहता हूँ, तो मेरे लिए करोल बाग जो है काफी फेमस है, मायापुरी काफी फेमस है। वहां पर बहुत सारा काम कराया जाता है। लेकिन जहां मैं रहता हूँ वहां से वो जो जगह है, करोल बाग जो जगह है, वहां तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो मुझसे काफी दूर है। उतना इजिली एक्सेस नहीं है कि मैं उसको बार बार जाकर एक्सेस कर सकूं। अगर आपके घर से 1 घंटे का एटलीस्ट दूरी है, उससे ज्यादा है तो वो और भी बड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। 1 घंटा एटलीस्ट होने चाहिए। और बड़े फेमस है आजकल सोशल मीडिया पर, हमने देखा है जो फेमस लोग हो चुके हैं। ये मैं पूरी मार्केट की ही बात कर रहा हूँ, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी एक से आप रिलेट मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, कस्टमर के लिए जो गाड़ी में काम कराना चाहते हैं। अब सबसे बढ़िया क्या हो सकता है हम सबके लिए। मैंने गाड़ी ली, मैं करोल बाग काम कराने चला गया और वहां पर काम हो गया बहुत बढ़िया, मैं घर पर आ गया, फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थोड़ी सी दिक्कत क्या हो सकती है, मैं करोल बाग पहुंचा, जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसको काम कराना था नई गाड़ी में, लगभग 50,000 रुपए का उसका बजट था। अब वहां पर वो 1.5 घंटा लगाकर पहुंचा, वहां पर 2 घंटा उसने इंतजार किया, फिर उसकी गाड़ी का नंबर आया, उसने चीजें देखी। अब वो वहां पर जगह ना, कुछ जगह इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं, हम फेमस जगह की ही बात कर रहे हैं, कुछ जगह इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि वो लोग कस्टमर से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ उन लोगों के पास इतनी ज्यादा है। आपको दो चार पांच चीजें दिखाई जाएंगी, आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। अब मेरे दोस्त ने कुछ चीजें सिलेक्ट की, कुछ चीजें सिलेक्ट नहीं की। उसको कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर ये हो गया यार, चल ठीक है, उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रहा, तो उसने एक बैक कैमरा जो है अपनी गाड़ी में वो लगवा लिया, एक उसकी जो स्क्रीन है वो लगवा ली। अब उसी काम में उसको 4 से 5 घंटे लग गए, फिर आना जाना हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, तो उसका पूरा दिन लग गया, प्लस एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, प्लस जो कैमरा उसने लगवाया मार्केट से वो महंगा लगा। जब उसने आफ्टर मार्केट पता किया, अपनी लोकल मार्केट है वहां पर, फिर उसने पता किया, और जो उसके कैमरा की क्वालिटी है, जो स्क्रीन की क्वालिटी है, वो भी काफी डाउन उसको लगी। तब वो अपना थोड़ा सा सिर पकड़ के तो रह गया, लेकिन उसके साथ बढ़िया चीज ये हो गई, 50,000 रुपए का वो बजट लेकर गया था, लेकिन लगभग 4,500 रुपए में, हम 6-7 हजार रुपए कह सकते हैं, आया गया, टाइम भी लगा उसका, पेट्रोल भी लगा, कुछ खाया पिया भी होगा, तो 6-7 हजार रुपए में उसका काम चल गया, मतलब वो ज्यादा लूटने से बच गया। दूसरा केस थोड़ा सा और वर्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों के साथ स्कैम हो जाए। बहुत सारे लोग एलॉय व्हील्स डलवाने जाते हैं, बहुत सारे लोग एंड्रॉइड स्क्रीन, टच स्क्रीन वगैरह ये लगवाने जाते हैं, कुछ पावर विंडोज कराने जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लगवाई हैं, कपलर टू कपलर लगवाई हैं। तो उन सब लगाने के बाद आप घर पर आ गए हैं, वहां पर वो चीजें बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। अब आप घर पर आ गए हैं, अब वो चीजें आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं। मान लेते हैं आपने टच स्क्रीन लगवाई है, उसका टच रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं है, या फिर वो चीज जो है खराब हो गई है, आज काम नहीं कर रही है। अब ऐसा नहीं होता है सभी लोगों के साथ कि वो नेक्स्ट डे ही उस गाड़ी को लेकर फिर से निकल जाएं। काम भी करने होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन हम छुट्टी मारकर तो जा सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करेंगे। चलो मान लेते हैं हमने कर भी दिया, नेक्स्ट डे उनके पास पहुंच गए, फिर से आना जाना, वहां पर जाना, वहां पर रुकना, अब वो पहले उसको चेक करेंगे, फिर अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है वो आपकी नई स्क्रीन लगा कर दे दें। अब नई स्क्रीन हमने लगवा ली है, वो ठीक से काम कर रही है, हम उसको लेकर आ गए हैं, और 1 वीक के बाद फिर से उसमें दिक्कत आ जाए, और स्क्रीन में दिक्कत नहीं है, एक्चुअली दिक्कत क्या है, मान लेते हैं हमारी गाड़ी उस स्क्रीन के कंपैटिबल है ही नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, बेशक हमारी गाड़ी की वजह से आ रही है,
फिर से हमको वहां पर जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। कितनी बार हम चक्कर काटेंगे? फाइनली हार कर हम उनको बोलेंगे यार अपनी ये स्क्रीन उतार लो, मैं तो अपनी कहीं लोकल से ही लगवा लूंगा। अब वो स्क्रीन वैसे तो उतारेंगे नहीं कि ठीक है जी हमने इतने की लगाई थी आप इतने की वापस दे जाओ। वो कहेंगे इसको बदल सकते हैं, दूसरी थोड़ी और महंगी है आप वो ले लीजिए, या अगर आप इसी को देना चाहते हैं तो हम इसको आधे रेट में लेंगे, पुराने के रेट में लेंगे। अब इतनी दूर जाने का यही एक नुकसान हो सकता है कि अगर वो चीज कंपेटिबल नहीं हुई, एक तो बार बार आपको जाना पड़ेगा। कुछ लोग तंग ये भी हो जाते हैं यार छोड़ो अपने लोकल मार्केट में इसको सेल कर देंगे, कुछ और देख लेंगे। अगर वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर भी यही सिनेरियो बनता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंपेटिबल नहीं होती है, या कुछ टाइम बाद हम चलाते हैं गाड़ी में, फिर पता लगता है यार ये तो सेट नहीं बैठ रही है, फिर उसमें परेशान होना पड़ता है। एक और सीन, वर्स्ट केस सिनेरियो मान सकते हैं। मान लेते हैं हम अपनी गाड़ी में काम करा के आए, वहां पर हमको पता नहीं लगा, घर आने के बाद पता लगा या किसी और ने देखकर बताया कि जो सामान हमारी गाड़ी में डाल दिया गया है वो डुप्लीकेट है। होती है डुप्लीकेसी, हर जगह होती है, बेशक वो फेमस है या फेमस नहीं है, आपकी लोकल शॉप है, कुछ भी है, डुप्लीकेसी हर जगह चलती है। मान लेते हैं आपको अब पता लग गया, अब आप क्या करेंगे? वहां पर जाएंगे, उसको बोलेंगे ये डुप्लीकेट आपने डाल दिया है। अब वो कहेंगे ये ओरिजिनल है, आप कहेंगे डुप्लीकेट है। वो इसको प्रूव करता रहेगा कि ये इस तरीके से ओरिजिनल है, आप इसको इस तरीके से प्रूव करते रहेंगे कि ये डुप्लीकेट है। मान लेते हैं आपने प्रूव कर दिया कि ये डुप्लीकेट है। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर से लगभग 1.5 घंटा दूर वो लोग बैठे हैं, उनके मार्केट में हम गए हैं। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बोला था ना, लड़ाई झगड़े की बात आ गई है। अब अकेला चना बाढ़ तो फोड़ नहीं सकता है, वहां पर हम लड़ाई करेंगे, पिट कर आएंगे। 100% है, पिट कर आएंगे। बहुत सारे लोग पिट कर आते भी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? हम पिट कर आ गए हैं, अब हम अपने साथ 4 लोगों को और लेकर गए हैं। यकीन मानिए वो 4 भी पिट कर आएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी मार्केट है, आपकी मार्केट नहीं है। 10 लोग जाएंगे ना, तो 90% केस में 10 लोग भी पिट कर आएंगे। 10% केस में हो सकता है हम लोग कुछ कर आ जाएं, लेकिन जो नुकसान हमारा हुआ है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मार्केट आपके एरिया में कोई दूसरा अगर इतना ज्यादा मतलब झगड़ा वगैरह नहीं कर सकता है। तो एक केस वो हो सकता है। इन सब से बचने के लिए कोशिश कीजिए, एक तो आप अगर आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन ही करानी है ना, तो आप एक वेरिएंट ऊपर ही ले लीजिए, ज्यादातर चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। लेकिन शौक है, हमें तो कराना है, तो आप अपनी लोकल मार्केट से करा लीजिए। हो सकता है आपको 10-15 हजार रुपए महंगा पड़ जाए, फेमस मार्केट से, बड़ी मार्केट से। आपकी लोकल मार्केट में हो सकता है आपको 10-15 हजार रुपए महंगा पड़ जाए, लेकिन शांति है। कल को अगर प्रॉब्लम आई, 10-15-20 मिनट में आप एक्सेस कर सकते हैं, फटाफट जाएंगे। उस दुकानदार को भी पता होगा ये लोकल बंदा है, बार बार आ सकता है। नकली चीजें मिलने के चांस ना बहुत कम होते हैं जब आप लोकल मार्केट में जाते हैं। जब पता होता है दुकान वाले को कि आप लोग लोकल हैं, आपको नकली सामान मिलना बहुत कम चांस है कि वो आपको देगा। ये फैक्ट है, बात की है मैंने। अगर दूर का बंदा है उसको चांस ज्यादा होते हैं, 1-2 बार 3 बार आएगा, झगड़ा करेगा, चला जाएगा। लोकल बार बार आ सकता है, झगड़ा भी करेगा, उसकी भी यहाँ पर उतनी ही पैठ रहेगी जितनी दुकान वाले की है। तो दोनों बराबर में लड़ाई भी कर सकते हैं, वो भी पिट सकता है, वो भी पिट सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको काम कराना ही है, लोकल में कराइए, थोड़ा महंगा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप टेंशन फ्री रहेंगे। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसमें जो फेमस यूट्यूबर होते हैं ना, फेमस, उनकी कोई गलती नहीं है। काम है हमारा आपको नॉलेज देना, आपके लिए वीडियो बनाना। ये वो काम करते हैं, ये वो काम करते हैं, इस दुकान पर ये मिलता है, इस पर वो मिलता है। वो काम आपका है, आपको देखना है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि आपको गलत सामान लगवाना है, हर कोई आपको ये बताता है कि आपको ठीक सामान लगवाना है। अब वो जिम्मेवारी तो हमारी है। कोई भी आपके लिए आकर नहीं बता सकता कि आपके लिए ये ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, फाइनल डिसीजन आप सबका होता है। मुझे कोई काम कराना है, फाइनल डिसीजन मेरा होता है और किसी का नहीं होता है। तो फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप किसी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय बाय।